अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। आज का लेक्चर हमारा है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फुल बुक के फार्मूलाज का ओवरव्यू, जिसमें मैं आप सबको हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज का ओवरव्यू देता जाऊंगा, किस तरह से हमने उस एक्सरसाइज को लेके चलना है। क्योंकि अगर हमें आइडिया होना कि इस एक्सरसाइज में है क्या, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्सरसाइज को लेके चलना हमारे लिए ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसमें मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊंगा। जिन बच्चों ने इसकी प्रिपरेशन नहीं की मैथमेटिक्स की, उसके लिए भी आसान और इजी है। जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की हुई है मैथमेटिक्स की, उसको रिवाइज करना पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 5-10-15 मिनट की ये वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा इसको देखना है, आपको समझ आ जाएगी। चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ, 1.1 की, तो इसमें फंक्शन की बात हो रही होती है और डोमेन और रेंज की बात हो रही है। डोमेन वो चीज़ें जो हम पुट कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम पुट कर सकते हैं उस फंक्शन में, और रेंज वो जिसका आंसर आ रहा होता है। तो ये फंक्शन की डिफाइन है। फंक्शन में क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई क्या एक फंक्शन है, 2x + 3 एक फंक्शन है, 2x + 3y एक फंक्शन है। तो ये सब क्या है, फंक्शन है। इसके अंदर कुछ हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज आती हैं, कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, वो एक आधा क्वेश्चन ही होता है ये इस तरह से, x इज इक्वल टू a की cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो उनको यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। ये 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज की बात करता हूँ, तो मैं उसमें दो फंक्शन इकट्ठे हो जाते हैं। एक फंक्शन f था, एक फंक्शन x था, एक फंक्शन f था, एक फंक्शन g था। तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के कि जिसके अंदर हम लोग दो फंक्शन को इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब g फंक्शन है, उसके अंदर किसकी वैल्यू पुट की है, fx की, तो उसको हम क्या कहेंगे, g ऑफ fx, ठीक है। तो g फंक्शन है, एक fx फंक्शन है, जिसमें सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि दो फंक्शन दिए, आप देखोगे ना 1.2 को, दो फंक्शन को हमने इकट्ठा करके लिखा होता है, उसको हम कह देते हैं g ऑफ fx, और बाद में उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 3, 4, 1, 2, वो सारा कुछ होता है। 1.2 में और कुछ भी नहीं, हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। उसके बाद 1.3 की बात करता हूँ, तो उसके अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ना, साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, और उसके बाकी जो प्रूव्स हैं, एक या दो इसके प्रूव आते हैं 1.3 में स्टार्ट होने से पहले प्रूव्स आते हैं, प्रूव्स वो तुमने सारे प्रूव कर लेने हैं। अगर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता हो तो यही आता है, साइन थीटा और थीटा, या फिर वो जो इसके प्रूव होते हैं, और इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो ये आ जाके ये फंक्शन यूज होना होता है कि अगर यहाँ पे x है और x के साथ 1/x है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, e है। अगर यहाँ 1/n है तो बाहर n है, तो आंसर क्या आ जाएगा, e। तो ये कुछ फार्मूलाज यहाँ पे यूज होते हैं, बस और कुछ नहीं है। इस 1.5 एक्सरसाइज में 20-22 क्वेश्चन है, वही करने होते हैं। उसके बाद 1.4 के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन आ जाते हैं, वो फंक्शन जिनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है। उसके बाद जो है ना, वो फंक्शन के अंदर एफ एक्स जो एफ एक्स सी के बराबर है, और एफ सी जो है वो डिफाइन हो रहा, फंक्शन डिफाइन है। तो ये होता है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या है, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन भी जो है वो ओबे नहीं करता फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आना है इस चैप्टर में से। डन है। 1.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.5 नहीं करनी होती। 2.1 की बात करें तो 2.1 में अगर हम देखते हैं, तो 2.1 के अंदर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है। मैंने पूरा करवाया हुआ है इस लेक्चर, इस चैप्टर, इसके अंदर भी करवाया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 जो है ना, अपना जो मैथ वाला लेक्चर है, मैथ वाला जो आपका है चैनल है मैथ बाय उसामा कम्बो, उस पर भी पूरे का पूरा चैप्टर मैंने करवाया हुआ। 2.1 करवाई हुई है, चैप्टर नंबर 1 करवाया हुआ, सारा कुछ करवाया हुआ। आप जाके लेक्चर्स वो देख सकते हो, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बनता है, कंबाइन करें तो वो सारे आपकी रिवीजन हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज होना होता है, कैसे यूज होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, पूरी एक्सरसाइज सिर्फ है बाइनोमियल थ्योरम की है, तो ये हमने मस्ट करनी है। 2.3 की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। 2.2 सारी वही अगेन बाइनोमियल थ्योरम वाली ही है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 2.1 और 2.2 बिल्कुल सेम है, और कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है, लेकिन बहुत ही कम। 2.3 की बात करता हूँ मैं, तो सारे फार्मूले यूज होते हैं। क्वोशंट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, पूरे चैप्टर की 2.3 जो है वो जान है। अगर जिसको 2.3 आती है ना, उसको पूरा चैप्टर आता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल आ गया है, उसके अंदर इसके अंदर वो डिफरेंशिएशन आ गई है, क्वोशंट रूल आ गया है, रेसिप्रोकल रूल आ गया है। तो ये रूल आगे फिर यूज होते हैं, और इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 2.3 में से। पॉइंट समझ आ रहा है, मैंने ये करवाया हुआ है क्वेश्चन, आप जाकर चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर। लिखना है आपने मैथ बाय उसामा कम्बो, अगर लिख देना एक्सरसाइज क्लास लिख दो 12th क्लास मैथ बाय सर उसामा, तो आपको सारा आ जाएगा। 2.4 की बात करो तो यहाँ चेन रूल यूज होना है। यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं 2.4 के अंदर, एक फंक्शन u है, एक फंक्शन x है, एक फंक्शन t है, एक फंक्शन u है, और कहता है dy/dx निकालो। इस वजह से जब हमें दो फंक्शन दिए हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं चेन रूल। ये लॉन्ग में भी है, ये शॉर्ट में भी है।
सारे वही यूज़ होने हैं। देखो डी वाई और डी एक्स निकालना तो आगे फंक्शन कौन सा है, डी यू वाला है और डी वाई वाला है, तो हमने वाई और एक्स फंक्शन दो दिए होते हैं, निकालना डी वाई और डी एक्स होता है, तो हम उसको उस हिसाब से लेके चलते हैं। तो ये सारे का सारा जो इसमें है वो चेन रूल यूज़ होनी और उसमें कोई कुछ यूज़ नहीं होना। 2.5 की बात करते हो अगर आप लोग, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन आ जाती है कि साइन का क्या है, कोस है, कोस का क्या है, माइनस साइन है, टैन का क्या है, सीकन का स्केयर है, कोट का क्या है, माइनस कोस सीकन का स्केयर, इसमें सारी टैन आ जाती हैं। और जब टैन वाली मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन आती है ना इस एक्सरसाइज में 2.5 में, तो साथ में इसमें डेरिवेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी आ जाती है। ये देखो वही साइन था, यहाँ साइन इनवर्स का आंसर है, ये कोस था, कोस का इनवर्स है। तो अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइंडसेट से लेके चलोगे ना, तुम्हारे लिए आसान और ईजी हो जाता है चीज़ों को, क्वेश्चन को सोल्व करना। क्यों ईजी आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने इस एक्सरसाइज में करना क्या है, तो फुल बुक का ओवरव्यू साथ साथ लेते जाओ। आगे हम चलते हैं तो 2.6 के अंदर आपके पास आ जाता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, टैन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोट हाइपरबोलिक फंक्शन, सीकन हाइपरबोलिक और कोसेकन हाइपरबोलिक फंक्शन, वो सारे हाइपरबोलिक फंक्शन चल रहे हैं। अगर ये हाइपरबोलिक हैं तो इनके आगे क्या आ जाएंगे, इनवर्स भी आ जाएंगे, और कुछ नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में। और यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान और ईजी है, तुम्हें ओवरव्यू मिलता जा रहा है, इसको फॉलो करना, तुमने अपनी एक्सरसाइज उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलनी है आपने, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं, इसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में इसका मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक। इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है ना उसको उससे फॉलो कर लेना है ताकि तुम्हारे मोबाइल में वो सेव हो जाए व्हाट्सएप चैनल। 2.7 के अंदर क्या है, y1 निकालो, y2 निकालो, y3 निकालो, ठीक है, y1 डैश या y2 डैश या y3 डैश निकालो। तो ये सारे होते हैं डेरिवेटिव्स, मल्टीपल डेरिवेटिव्स होते हैं, हायर डेरिवेटिव्स, जिसमें हम एक डेरिवेटिव निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उसको हम कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, d2y ओवर डी एक्स का स्केयर, d3y ओवर डी एक्स का क्यूब, d4y ओवर डी वाई एक्स का पावर 4। तो इस तरह से हम उनके डेरिवेटिव्स निकाल देता है, उसको डैश की तरह दे दो, डैश के साथ लिख दो या किसी भी तरीके से। तो हायर डेरिवेटिव होते हैं, जिसको डेरिवेटिव निकालना होता है वो बार बार डेरिवेटिव निकाल लेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं 2.8 पे। तो यहाँ पे मैक्लैरेन सीरीज यूज़ होनी है, यहाँ पे टेलर सीरीज यूज़ होनी है। बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने करवाई हुई एक्सरसाइजेज आप देख सकते हो, पूरा चैप्टर मैंने करवाया हुआ है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 2 में, 2.8 में और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, जो कि 3.5 तक मैंने करवाया हुआ है। इस चैनल के ऊपर भी नहीं, आई थिंक सो मेन चैनल के दूसरे मैथ्स वाले चैनल पे भी मैथ्स वाले चैनल पे करवाया हुआ है, इस पे नहीं करवाया हुआ। इस पे कुछ फार्मूलाज हैं 3.1 से शुरू हो, 3.1 जो है ना 3.1 वो सारे सेम 2.1 जैसी ही है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है, लेकिन आपने क्या है 3.2 से ही इसको मेन लेके चलना है। इसमें फार्मूला दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था ना 2.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ उसमें फार्मूले आते हैं, प्रोडक्ट रूल उसमें आ जाता है, उसमें क्वेश्चन रूल आ जाता है। इसी तरीके से 3.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे बहुत ज़्यादा फार्मूले ऐसे हैं जो बार बार आगे रिपीट होने हैं। जिसको 3.2 नहीं आती उसको चैप्टर नंबर 3 ही नहीं आता, क्योंकि वो सारे फार्मूलाज आगे यूज़ होने हैं, बार बार यूज़ होने हैं। मैंने पूरी एक्सरसाइज करवाई हुई है, इसमें सिर्फ फार्मूलाज हैं और उनका यूज़ बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा आसान और ईजी वे में। सारे फार्मूले हैं, ये फाइल आपको सारी मिल जाएगी, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। 3.3 की बात करता हूँ मैं, तो इसके अंदर आप सबके सामने आ जाता है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अगर ये वाला पार्ट हो तो उसको हमने कैसे लिखना है, यहाँ एक्स की जगह लिख देना है a sin थीटा। अगर ये वाला हो, a बाद में आ जाए, यहाँ पहले था ना बाद में आए, तो बाद में एक्स इज इक्वल a सेकंड थीटा है। अगर a दोनों प्लस में आया तो a टाइन थीटा। तो ये सारे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर चेंजेस करने हमने अपनी मर्जी से। क्वेश्चन कुछ है उसको बना कुछ देना है ताकि वो आसान हो जाए, इजी हो जाए उसको सोल्व करना, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी जगह कोई नई चीज़ हमने पुट कर देनी है, इससे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, ये आगे यूज़ होनी है, लेकिन थोड़े बहुत यूज़ होते हैं, मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ कौन कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होनी है। तो ये आपकी 3.3 भी कंप्लीट हो जाती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ILATE ये रूल यूज होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें सिर्फ यही फार्मूला और यही यूज होना है, बार बार यही फार्मूला यही यूज होना है। बहुत आसान एक्सरसाइजेज है, बस 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में आई थिंक इसको करवाया हुआ है। 3.5 मैंने करवाई हुई है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस,
तो आप सबके सामने आई थिंक ये नहीं करवाई है, पता नहीं करवाई, मुझे आइडिया नहीं, यहाँ तक मैंने कैसे करवाया हुआ है। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है तो दो फंक्शन ऊपर होते हैं, आपने पढ़ी हुई पार्शियल फ्रैक्शंस, उन्हीं को हमने सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है, ज़रा मुश्किल नहीं है। 3-4 केसेस हैं, उन्हीं को हमने लेके चलना है। 3.6 के अंदर जो है ना डेफिनेट इंटीग्रल्स आ जाते हैं। जो इंटीग्रल पहले आ रहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे ए और बी दो वैल्यूज दी होंगी। जब हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है, बाद में जैसे हम एक्सपुट करते थे ना, वैसे हमने 3.6 के अंदर हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। जो वैल्यूज यहाँ पे ए और बी दिया हुआ होगा उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रल के। जो इंटीग्रल है, जब इंटीग्रेशन लेंगे तो उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करनी है। कुछ भी नहीं है, सारा कुछ वही लिखा हुआ है कि आपने उसके अंदर वैल्यूज कैसे पुट करनी है। डन है। उसके बाद 3.7 के अंदर क्या एप्लीकेशन हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ है, उसके बारे में, एरिया वगैरह फाइंड आउट करने के बारे में है, उसके बारे में चैप्टर आपका एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 की बात करो, 4.1 में तो डिस्टेंस फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, दो पॉइंट्स को कैसे डिवाइड करते हैं, रेशियो फार्मूला आ जाता है। 4.1 बहुत ज़्यादा आसान और ईजी और टू द पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ये इंटरनली टच करे तो ये फार्मूला है, एक्सटर्नली टच करे तो ये फार्मूला है। हमारे पास दो फार्मूले यूज़ होने हैं। K1 क्या कॉन्स्टेंट दिए होते हैं, एक्स वाली वैल्यूज दी होती हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। मिड पॉइंट फार्मूला आगे जाता है। 4.2 करनी नहीं है, 4.3 करनी है तो उसमें इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आती है, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है ना। 4.3 और 4.5 चैप्टर एंड 4.1 की 4.3 4.4 चैप्टर एंड हो गया। अब इसमें देखो जरा, स्लोप का है, स्लोप के अंदर दो तीन फार्मूले हैं, स्लोप चल रही सारी की सारी, ठीक है। स्लोप के अंदर 2-3 फार्मूले हैं। आगे है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन, उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। 90 से 90 से कम हो, 90 से ज़्यादा हो, लाइन वर्टिकल है तो क्या, लाइन हॉरिजॉन्टल है तो फिर क्या, एम कहते हैं स्लोप को। उसके बाद आगे है 2 पॉइंट्स की, 2 पॉइंट्स स्लोप ये वाली आ गई। पैरेलल लाइंस की स्लोप हो तो उसका फार्मूला ये वाला है। 2-3 फार्मूले इसमें यूज होने हैं। स्ट्रेट लाइन हो तो उसका ये है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो ये है। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके बारे में बताया हुआ है। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला आगे दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म वो दी हुई है सारी की सारी। उसके बाद पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना किसी लाइन से, ये पॉइंट है, ये लाइन है, इससे कितना डिस्टेंस है वो फार्मूला दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि 4.3 जान है इस चैप्टर की जान। उसके बाद 4.4 की बात करूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो चीज़ों का एंगल निकालना हो तो उसके लिए सिर्फ ये फार्मूला यूज होना है, m2 - m1 और 1 + m1 m2। पहले m2 आना या m1 आना ये डिसाइड होता है, वो चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। उस चीज़ को डिसाइड करते हुए 4.4 4.5 आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमने आगे लेके चल पड़ना। होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, इसके अंदर वैल्यूज दी होती हैं, उनका आंसर निकालना है। डन है, ओके। अब ये जो हम चाहते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, ये सारे का सारा लीनियर इक्वालिटीज़ वाला है और इसमें शेडिंग करनी होती है। चैप्टर नंबर 5 आसान है, इजी है। फिजिबल रीजन निकालना होता है, मुश्किल नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सारे का सारा बच्चों ने किया होता है, ठीक है। इसकी एक एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, ठीक है। मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट और मिनिमम, वो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में आना है। आखिर वाली एक्सरसाइज जो है ना इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 की। 6.1 में कॉनिक सेक्शन सारे का सारा बहुत ज़्यादा बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, आप स्किप कर सकते हो। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर, थोड़ा सा टफ है क्योंकि बच्चे इसको स्किप करते हो, आप सब भी स्किप कर सकते हो, कोई इतना इशू वाली बात इसमें नहीं है। डबल है, राइट एंगल है, सर्कल है, उसके बारे में है। कोनिक पैराबोला है, उसके बाद एलिप्स है, उसके बाद हाइपरबोला है। इन सब की डिफाइंस हैं, इन सब के एक्सिस हैं, वर्टेक्स हैं, सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म और इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल फॉर्म। तो चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है। इक्वेशंस हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये कौन सी इक्वेशन है, वह सेंटर इज एट ओरिजिन, उसके बाद ये चीज़ें दी हुई हैं। 6.2 की बात करो, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में है। इस चैप्टर के सिर्फ आपने शॉर्ट करने तो पहले 2 एक्सरसाइज कर लो, 2 या 3। 6.1, 2, 3 शॉर्ट लॉन्ग के लिए इस चैप्टर को ना करना क्योंकि इसका पेड़ डगमगा रहा होता है, तो आप इसको ना करना, ठीक है। करना भी हुआ तो फिर थोड़ा सा टफ है आप सबके लिए क्योंकि इसमें हाइपरबोला, पैराबोला सारा आ जाता है। पैराबोला की सारी चीज़ें थी, ये देखो ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को याद रखना। 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में ग्राफ बनाया हुआ है हमने, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद 6.6 है, हाइपरबोला आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 7.1 है, अगेन आसान चैप्टर है। वेक्टर स्केलर का चैप्टर है, आसान है, इजी, आप सबने किया हुआ है पहले से। नॉन वेक्टर है, उसके बाद इक्वल वेक्टर्स हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, पैराबोला। उसके बाद ये सब डिफाइंस दी हुई, करना इसमें कुछ नहीं है। करने वाला इसमें क्या है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होना है, एंगल यूज़ होना है, एरिया निकालना है पैराबोला का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ पैराबोला पिप्ड, ठीक है।
पैरेलल पिप्ड का एरिया निकालना है और वॉल्यूम। ये ज़्यादातर 3 से 4 फार्मूले यूज होने, एरिया निकालने के, वॉल्यूम निकालने के, डिस्टेंस निकालने के 7.1 में। ओके है। मोमेंटम आर क्रॉस एफ होता है, आर भी दिया एफ भी दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान ईजी है। 7.2 की बात करो आप लोग तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, डिस्टेंस के बारे में बताया हुआ, बस ये फार्मूला यूज होना है। 7.3 की बात करो तो प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू है और प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी है। यू डॉट वी ओवर नीचे कौन सा आना है, जिसके अलोंग है वो नीचे आना है, उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आनी है, जिसके अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आनी है। तो ये दो ही फार्मूले यूज होने हैं 7.3 में। 7.4 की बात करता हूँ तो दो चीज़ों के दरमियान एंगल है, एंगल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तीन चीज़ें फार्मूले यूज होने 7.4 में, एंगल, एरिया, एरिया, ठीक है। 7.5 की बात करो वॉल्यूम, वॉल्यूम, वर्क डन, मोमेंट ऑफ आर क्रॉस एफ बात करता हूँ बस। तो ये इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना, वो एरिया दो तीन है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, एरिया टेट्राहेड्रॉन 1.6 है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 1.6 से डिवाइड कर देना है। इन एफ डी साइन कोस थीटा है उसको मल्टीप्लाई करना है एफ डी को, और आर क्रॉस एफ है उसको निकालना है। क्रॉस वाले का आंसर किसी और तरीके से निकालते हैं, डॉट वाले का आंसर किसी और तरीके से निकालते हैं, और ये सारे का सारा आपके सामने सोल्व हो जाएगा। तो जनाब ये पूरी आपकी मैथमेटिक्स थी, मैंने कोशिश की आपको ओवरव्यू दे दिया है, थोड़ा सा सिलेबस है, कोशिश को रेफर करो तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो। वीडियो कैसे लगी सब बच्चों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, और अप्रिशिएट भी करना है, अपना अच्छा सा रिव्यू जरूर देना, दूसरों के साथ इसको शेयर भी करना है। फर्स्ट लिंक में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप सब ने ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। आपका टीचर सामा दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब मुझे को बच्चा ये ना कहे कि सर जी मैथ की समझ नहीं आ रही, मैथ की सबको समझ आनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।